नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिलेगी मंजिल में। दिवाली पर्व के बाद हर घर में गोवर्धन पूजा की जाती है। चलिए सुनते हैं गोवर्धन पूजा की संपूर्ण कथा। गोवर्धन पूजा को हिंदू धर्म में विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गोवर्धन की कथा के बिना पूजा अधूरी होती है। हमारे देश में दिवाली के उत्सव में एक सबसे खास पर्व होता है गोवर्धन का। इस दिन मुख्य रूप से गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और घर की समृद्धि का आशीष मांगा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोबर से बना पर्वत घर की सभी समस्याओं का निवारण करता है और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। यह पर्व आम तौर पर दिवाली के अगले दिन यानी कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। माना जाता है कि गोवर्धन के दिन पूजा की पूर्ण विधि के साथ कथा पढ़नी भी अनिवार्य है। मान्यता यह भी है कि इस कथा के बिना पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो चलिए दीपावली के बाद आने वाला यह पावन पर्व गोवर्धन पूजा की कथा को विस्तार से श्रवण करते हैं। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची थी। श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी की पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए कृष्ण जी ने माता यशोदा से पूछा कि यह किस बात की तैयारी हो रही है माँ? कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा माता ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब ना हो और अन्न धन बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने कृष्ण जी को यह भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और ना ही दर्शन देते हैं। इस बात पर ब्रज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों को फसल के साथ काफ़ी नुकसान हो गया। ब्रजवासियों को परेशानी में देखकर श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस बात पर इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और ज़्यादा तीव्र कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पर्वत पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। गोवर्धन पर्वत आखिर गोबर का ही क्यों बनाया जाता है? चलिए सुनते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण को गायों से अत्यंत प्रेम था, बहुत प्रेम था
और वो गायों तथा बछड़ों की सेवा किया करते थे। यह भी माना जाता है कि गाय का गोबर अत्यंत पवित्र होता है, इसीलिए इसी से गोवर्धन पर्वत बनाना और इसका पूजन करना फलदायी माना जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और इसके चारों कोनों में करवा की सीकें लगाई जाती हैं। इसके भीतर कई अन्य आकृतियाँ भी बनाई जाती हैं और इसकी पूजा विधि विधान के अनुसार की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी गोवर्धन की इस कथा का पाठ करता है और श्रद्धापूर्वक गाय के गोबर से बने पर्वत की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कृष्ण जी की कृपा से अवश्य होती है। ये पूजा दिवाली के 1 या फिर 2 दिन के बाद की जाती है, जिसमें गाय के गोबर से भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया जाता है। ऐसे में यदि आप गोवर्धन पूजा के दिन कुछ उपाय अपनाते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से हमेशा के लिए दूर भगा सकते हैं। आइए सुनते हैं क्या है वह एक खास उपाय। तो गोवर्धन पूजा के दिन इस एक खास उपाय को आप सभी अवश्य करें। आप अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा की समाप्ति के लिए गोवर्धन पूजा के दिन वास्तु और ज्योतिष से जुड़े कुछ उपाय कर सकते हैं। इन्हीं में से एक है शाम के समय घर में गाय के गोबर को जलाकर उसका धुआं करना। इससे वातावरण में मौजूद नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है और सकारात्मकता बनी रहती है, जिससे व्यक्ति को मानसिक शांति का अनुभव होता है। और मानसिक शांति रहेगी तभी हर काम बहुत ही अच्छे से पूर्ण होंगे। तो मित्रों, आप सभी को गोवर्धन पूजा की इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अपना साथ, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।